आज देखेंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.3 का 8वां सवाल। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से, मतलब ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, ये 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सहप्रांत है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। तो हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। तो व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब कि वह फलन जो एकैकी और आच्छादक हो, उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि तथा यफ का प्रतिलोम यफ इनवर्स है। अगर कोई भी फलन दिया गया है, उस फलन का मान यदि यक्स की पदों में हम ज्ञात करते हैं, वही उसका इनवर्स कहलाता है, वही उसका व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमको लिखा गया है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो फलन दिया गया है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, जहां पर ये फलन आर प्रांत है और यह 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सब प्रांत है। तो इस पर देखेंगे व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वह फलन जो एकैकी और आच्छादक हो, तो वह व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। और व्युत्क्रमणीय फलन को हम लोग सिद्ध करते हैं, जैसे फाग और गाप ज्ञात करते हैं। फाग गाप ज्ञात करने पर एक एक्स और एक वाई आ जाता है, तो हम कहते हैं कि यह व्युत्क्रमणीय है। तो चलिए हम इसको पहले निकालते हैं इनवर्स। इस फलन का मान दिया गया एफ एक्स बराबर इतना, हम मान ले रहे हैं कि माना y बराबर एफ एक्स, ये एफ एक्स का मान हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यक्स की पदों में यदि हम मान यक्स का मान y की पदों में यदि ज्ञात कर लें, तो वही उसका इनवर्स कहलाता है। 4 को इधर लेके आएंगे तो y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ यक्स बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो करड़ी में y माइनस 4। जब किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो y का मान जो आ रहा है 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये हमेशा धनात्मक के लिए है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो x का मान आ रहा है, ये करड़ी में y माइनस 4 है। ध्यान देंगे ये माइनस क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये प्लस से लेकर के सब दिया गया है, तो प्लस वाला ही मान लिखेंगे। अगर यहाँ से y का मान 4 से देखो 4 से ऊपर लिखेंगे, तो 4 से लेकर के ऊपर कोई भी मान भरेंगे तो धनात्मक ही आएगा, इसलिए हम ऋणात्मक न लिख करके धनात्मक ही लिखेंगे। और ये जो x का मान आया है, इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि जी एक फलन का नाम है। फलन का कोई नाम दे सकते हैं, जी एच एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जी फलन y के पदों में, तो जी वाई बराबर इसको लिखेंगे करड़ी में y माइनस 4। और यही जो मान आया है, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जी वाई बराबर ये आ गया है करड़ी में y माइनस 4। ये हमको इनवर्स ज्ञात करना था, ये इसका उत्तर हो गया। लेकिन हमको यहाँ ये सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हम लोग इसका गाफ और फाग ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ जी वाई और एक निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अगर इसका मान, ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर इसका मान y की बराबर और इसका मान x की बराबर आ जाता है तो यह व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि f आप जब हटाएंगे तो बड़ा कोष्ठक लिखेंगे जी वाई, तो ये एक फलन है जी वाई। तो यहाँ पर फलन जी वाई का मान आ गया है करड़ी में y माइनस 4। तो ये देखेंगे ये फलन f हो गया, तो ये फलन f वाले में ये f वाला है, तो इसमें जहां x है इसका मान ही भरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर करड़ी में y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब जब y माइनस 4 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो कर्ण समाप्त हो जाएगा, y माइनस 4 ये प्लस 4 आ जाएगा, इनसे कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि f ऑफ जी वाई का मान आ गया है y। अब इसको निकालते हैं, इसको हल करेंगे तो ये जी ओ को हटाएंगे तो एफ एक्स लिखेंगे। ये एफ एक्स के जो फलन का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये जी वाला फलन है, तो जी वाला फलन ये आया है, तो इसमें जो चर का मान y है उसके जगह पर भाई भरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये पहले से माइनस 4 है, ये प्लस 4 से माइनस 4 कटेगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे एक्स। अतः देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ एक्स का मान आ गया है एक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये
गाफ का मान और ये फाग का मान ये y और x के बराबर है, अतः लिख सकते हैं कि अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब देखेंगे इसमें दो चीज कह रहा था, एक तो व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए कह रहा था और एक इनवर्स ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ये इनवर्स हो गया, ये व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय ज्ञात करने के लिए हम लोग उसका एफ ऑफ जी वाई निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। अगर एफ ऑफ जी वाई का मान y और एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का मान x के बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। और किसी भी फलन का मान x के पदों में y का मान या y के पदों में x का मान ज्ञात कर लेंगे तो वही इसका इनवर्स कहलाता है। तो ये हम लोगों का कहलाया इनवर्स, ये कहलाएगा व्युत्क्रमणीय फलन। अब देखते हैं इसके अगले वाले सवाल। देखते हैं नंबर दिया गया है कि एफ एक्स बराबर इतना द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से प्रांत ये है, ये स्वप्रांत है, पर विचार कीजिए और सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। ये दिया गया है, ये फलन हमको दिया गया है और यह इसमें परिभाषित है। तो किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग इसका x की पदों में y की पदों में x का मान ज्ञात कर लेते हैं, वह इसका इनवर्स कहलाता है और उसी को हम एक जी फलन नाम दे देते हैं। तब इसके बाद से हम फाग और गाफ ज्ञात करते हैं, यानी एफ ऑफ जी वाई और जी ऑफ एफ एक्स ज्ञात करते हैं। अगर ये x और y के बराबर आ जाता है तो इसको कहते हैं कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। या इसको व्युत्क्रमणीय का मतलब हुआ कि यह एकैकी और आच्छादक है। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं या चैप्टर में पढ़े हैं कि एकैकी और आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं। तो वैसे कर लो या इसको जिस तरह से बताया जा रहा है फाग और गाफ पर कर लो। तो हम इसको इसी विधि से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर इतना, तो यह लिखेंगे कि माना कि ये y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ एक्स का मान आ गया है 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मान आ रहा है x का मान हमको ज्ञात करना है y की पदों में, x एक और रहेगा बाकी एक और रहेगा। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो इसको हम लोग x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसी को समझने के लिए करेंगे क्या कि ये लिख सकते हैं कि 9x² प्लस 6x माइनस 5 को इधर लेके आएंगे तो ये y प्लस 5 आ जाएगा। अब इनको पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे पूर्ण वर्ग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी रूप का इसको बदलेंगे। तो देखो यहाँ 9x² है तो 9x² को लिख सकते हैं 3x का वर्ग, तो a² हो गया और प्लस 2ab तो 2a की जगह पर 3x, b की जगह पर कितना होगा ध्यान देंगे, इसमें 2 3 6 हो गया। तो b की जगह पर एक चीज का देखो 2ab b की जगह पर 1 लिख दे रहा है ताकि इसके मान में अंतर ना हो। तो 2 3 6 1 हो जाएगा ये। अब a² प्लस 2ab प्लस b² मैंने एक इसमें जोड़ दे रहा है और एक घटा दे रहा है, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। देखो एक जोड़े हैं और एक घटाए हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का हो गया। तो इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह पर 3x, b की जगह पर 1, ये होल स्क्वायर, ये यहाँ तक समाप्त। ये माइनस 1 बराबर y प्लस 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 इधर चला जाएगा तो y प्लस 5 प्लस 1, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा y प्लस 5 और 1 6। जब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस करड़ी में y प्लस 6 और 3x बराबर हो जाएगा 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस करड़ी में y प्लस 6 और ये x बराबर 3 गुणित में बटा में चला जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस करड़ी में y प्लस 6 बटा के 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x का प्लस माइनस दोनों चिन्ह आया है, तो हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब प्लस लेंगे यहाँ पर जैसे y प्लस 6, ये अगर यहाँ पर y का मान अगर हम लोग मान लो कि मान ऋणात्मक में ले लें, धनात्मक, जैसे यहाँ पर ऋण 1 प्लस माइनस कड़ी में y प्लस 6 है, तो यहाँ पर अगर कोई भी मान भरते हैं जैसे ऋण 5 से लेकर के दिया गया है, ऋण 5 से दिया है ना, ऋण 5 से इसमें मान दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर ये जो r का मान दिया गया है प्लस में दिया गया है,
यानी ऋणात्मक संख्या नहीं, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए है। अगर यहाँ से हम लोग ऋणात्मक का मान भरेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस का ही मान लेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस वाला पहले कर ले रहा है, y प्लस 6 माइनस 1/3। तो देखो ये जो x का मान आया है, इसी को हम लोग f इनवर्स कहते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं, एक दूसरा नाम देते हैं gy करके। gy बराबर करड़ी में y प्लस 6 माइनस 1/3। इसी को हम लोग इनवर्स भी कहते हैं, ये इनवर्स में आ जाएगा, ये इनवर्स कहलाता है। अब देखो हमको ये सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए यहाँ पर हम लोग f ऑफ g निकालो, g ऑफ f निकालो। यहाँ पर निकालते हैं, पहले यहाँ से निकालेंगे f ऑफ gy। तो f ऑफ gy जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वो जब हटाते हैं तो यहाँ बड़ा कोष्टक आ जाता है, तो इसको gy करेंगे। एक फलन है gy, तो gy का मान देखेंगे, ये gy का मान निकल गया है करड़ी में y प्लस 6 माइनस 1/3। ये gy की जगह पर है, f अपनी जगह पर है अभी, ये अभी gy का मान हो गया। ये अब x वाले में फलन हो गया, f का फलन हो गया। तो f वाले में जहां जहां x है वहां इसको भरेंगे। अब तो यहाँ पर लिखेंगे 9, x की जगह पर लिखा जाएगा कि करड़ी में y प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6, x की जगह पर करड़ी में y प्लस 6 माइनस 1/3 और ये -5। इनको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 गुणते, जब ये देखेंगे यह a और ये b हो गया, तो a और b का जब वर्ग करते हैं a माइनस बी, तो a का स्क्वायर, करड़ी में y प्लस 6 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पर y प्लस 6, b की जगह पर 1 और पूरे का बटा 3 का वर्ग कर देंगे 9। यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, तो ये 2 लिख देंगे, या 2 से चलो 2 लिख देते हैं इसको ऐसे ही, y प्लस 6 माइनस 1 और ये -5। ध्यान देंगे अब ये 9 से 9 कट जाएगा। हाई करड़ी में y प्लस 6 का जब वर्ग कर लेंगे तो करड़ी समाप्त होकर के आ जाएगा y प्लस 6 और 1 का वर्ग कर देंगे 1 और ये हो जाएगा 2 करड़ी में y प्लस 6। यहाँ से बच गया है 2 करड़ी में y प्लस 6 माइनस 1, नहीं 2 का गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 से गुणा कर लिए, ये -5। अब ये 2 प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, ये हो गया y प्लस 6 और 1 7 और ये 5 2 7, 7 से 7 कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया y के बराबर। तो ये लिखेंगे कि f ऑफ gy का मान आ गया y के बराबर। y करते हैं या केवल y करते हैं। इसी तरह से हम g ऑफ fx का मान ज्ञात करेंगे। g ऑफ fx का मान ज्ञात करने पर यदि यह x के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। चलिए इसको हम मिटा करके इधर दिखाते हैं, जगह नहीं है। अब इसका निकालते हैं g ऑफ fx, इसको हटा देते हैं, यहीं पर हम लिख के दिखा देते हैं g ऑफ fx। तो ये o को जब हटाएंगे तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक आ जाएगा fx, तो ये एक फलन हो गया fx का मान हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब ये g वाला एक फलन है, तो जहां पर ये g में देख रहे हैं जो चर है उसके जगह पर इस मान को भरेंगे, तो यही वाला यहाँ पर मान उठा करके भरेंगे। ये लिखेंगे करड़ी में जहां जहां y है उसके जगह पर ही भरेंगे, तो y की जगह पर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और ये करड़ी में प्लस 6 है तो ये प्लस 6। अब यहां से -1, अब पूरे का बटा 3, पूरे का बटा 3। अब इसको हल करते हैं, जब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 9x स्क्वायर 6x प्लस 1 और यहां से i-1 बाहर है, i-1 बाहर है, पूरे का बटा 3। अब इसको बदलते हैं, ये वाला जो मान देख पा रहे हैं इसको लिखेंगे, करणी से बाहर कैसे निकलेगा, तो इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये प्लस 1 कवर करेंगे 1 हो जाएगा और ये -1 बटा के 3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर,
ए की जगह पर 3x, बी की जगह पर 1 का होल स्क्वायर, और ये -1/3। ध्यान देंगे अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर में है, जब करड़ी में है तो इसमें से बाहर निकल जाएगा 3x + 1, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे 3x + 1, और ये -1/3। -1 से +1 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, x आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे g ऑफ f(x) का मान आ गया x, और इसके पहले f ऑफ gy का मान निकाले थे तो y आ गया था। अतः लिख सकते हैं कि अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। यही करके हमको दिखाना था। दो चीज पूछ रहा है कि f इनवर्स y का मान इतना होगा, तो ये f इनवर्स y के पदों में इनको लिख सकते हैं। f इनवर्स y का मान ये होगा, इसको gy नाम दिए हैं। इसी तरह से इनका g ऑफ f(x) निकाल दिए, फिर f ऑफ gx निकाल दिए, तो f ऑफ gy निकाल दिए, तो ये हम लोगों का मान एक x और एक y के बराबर आ रहा है। अतः यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। देखते हैं दिया गया इसमें, मान लीजिए कि f x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब कि यह एकेकी और अच्छादक होगा, और सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। यानी कोई भी एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, इसमें कोई फलन है। अगर यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं कोई अवयव है, यहाँ पर भी कोई अवयव है, इनका इनसे संबंध, इनका इनसे संबंध, इनका इनसे संबंध है। यानी कहने का मतलब इनके प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें प्राप्त हो रहा है। तो इनका इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो इसमें ये जो है ये इसका ये सिंगल इधर भी मिल जाएगा। तो इनवर्स के लिए ध्यान देंगे कि जो इधर है, जितने अंक इधर है उतने ही अंक इधर होने चाहिए, तो ये व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखा है कि ये सिद्ध करना है कि एक अद्वितीय प्रतिलोम होगा, माने दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो हल में लिखेंगे, दिया है, दिया है, जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है कि f ऐसा है कि x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो जब व्युत्क्रमणीय फलन है, जब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो यह एकेकी और अच्छादक होगा। x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः f एकेकी व अच्छादक है। क्या होगा? f एकेकी और अच्छादक होगा। तो एकेकी और अच्छादक के लिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि एकेकी जब होता था तो f(x1) बराबर f(x2) निकालते थे। इसलिए यहां पर लिखेंगे अतः f(x1) बराबर हो जाएगा f(x2), क्योंकि एकेकी के लिए सूत्र होता है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? x2, x1 बराबर x2। तो यहां पर समझेंगे कि एकेकी है तब ये सूत्र आया है। लेकिन अगर हमको ये सिद्ध करना है कि इसका अद्वितीय प्रतिलोम होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसके दो प्रतिलोम हैं। यहां पर लिखेंगे, माना कि फलन f के दो व्युत्क्रम से दो प्रतिलोम g1 व g2 है। तो जब इसका दो प्रतिलोम है तो ख्याल करेंगे, जब इसका दो प्रतिलोम होगा तो हम लोग लिखेंगे कि g1 f का प्रतिलोम है। जब इसका प्रतिलोम है तो क्या लिखेंगे? f ऑफ g1, ये y की पदों में लिख दो, g(y1) मान लेते हैं इसके y के बराबर है। ये समीकरण 1। इसी तरह से लिखेंगे कि g2 f का व्युत्क्रम है, यानी प्रतिलोम है। इसका जब प्रतिलोम है तो इसको लिखेंगे f ऑफ g2 y की पदों में ये मान y हो जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं कि ये भी y का मान है, ये भी y का मान है, यानी ये दोनों मान जब बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखा जाएगा, समीकरण 1 व 2 से की तुलना करने पर 2 से कर देते हैं, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। f ऑफ g1y बराबर f ऑफ g2y। अब देखो यहां पर जब आप हटाते हैं तो ये बड़ा कोष्टक आ जाता है। f ऑफ लिखेंगे
G1y, ये लिखेंगे f ऑफ G2y। अब यहाँ पर देखो, है मान लो f(x1) है और f(x2) है, तो यहाँ से देखेंगे f(x1) f(x2) का मान है x1 बराबर x2, तो इनको लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं यहाँ से, अतः इनको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः G1y बराबर G2y का है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह एकाएकी फलन है, क्या है, फलन एकाएकी है, f एकाएकी है। ठीक है, अगर यहां से ये देख रहे हैं कि ये G1y और G2y दोनों बराबर हो गया, ये दोनों एक ही बराबर है, तो अतः कह सकते हैं कि अतः कि G1 व G2 f के समान प्रतिलोम है, समान प्रतिलोम है, अतः f का प्रतिलोम अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। क्या है कि ये G1 और G2 दोनों एक ही चीज है, माने एक ही बराबर है, ये अलग अलग नहीं है, अतः कह सकते हैं कि f का जो प्रतिलोम होगा अद्वितीय होगा। ये हम लोगों का 10वां सवाल है। इसको आप देखो, पहले यहाँ पर हमको दिया गया है कि व्युत्क्रमणीय फलन है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि मान लेना है कि दिया गया है कि व्युत्क्रमणीय फलन है, और जब व्युत्क्रमणीय फलन है तो एकाएकी और आच्छादक होगा, तो एकाएकी का हम सूत्र जानते हैं। यहाँ पर मान लिए हैं कि माना कि इसके दो व्युत्क्रम हैं, एक G1 और एक G2, तो इसको f ऑफ G1 का मान निकालेंगे, मान लेते हैं कि y होगा, f ऑफ G2 का मान भी y होगा, ये दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे तो ये मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों मान बराबर हो रहे हैं, दोनों मान बराबर होने का मतलब कि जो हम लोग माने थे G1 और G2 अलग अलग, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि f का जो प्रतिलोम होगा अद्वितीय होगा। देखते हैं, दिया गया है कि फलन, यहां पर लिख लेते हैं कि ये हल में दिया है कि जो फलन है इसका प्रांत 1 2 3 है, और जो सहप्रांत है a b c है, और इसमें ये जो फलन में जो संबंध दिया गया है, f1 का संबंध a से है, f2 का संबंध b से है, और f3 का संबंध c से, ये हमको दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक फलन परिभाषित है, यहाँ पर दिखा देते हैं। इस फलन में ये दिया गया है 1 2 3, और इधर दिया गया है, इसको इधर से दिखा देते हैं, इसको ग्राफ के द्वारा ही हम दिखा लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1 2 3, यहाँ पर ये दिया गया है a b c, ये फलन इसमें परिभाषित है। तो इस सवाल में हमको कह रहा है कि f1 का a से संबंध है, f1 का a से संबंध है, f2 का b से संबंध है, f3 का c से संबंध है, ये हमको दिया गया है। तो ये दिया गया कि जो दिया गया उसी को लिख दे रहा है, f1 a की बराबर, f2 b की बराबर और f3 c की बराबर, ये हमको दिया गया है। और हमसे f इनवर्स पूछ रहा है, तो f इनवर्स ज्ञात करने का मतलब कि जब ये व्युत्क्रमणीय होगा तो f इनवर्स ज्ञात होगा, यानी एकाएकी और आच्छादक होगा तभी इनवर्स होगा। इनका संबंध इनसे जब मिल रहा है तो इसका इनवर्स करेंगे, तो ये पहले ये बाद में हो जाएगा। यानी इसी फलन को अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि ये जो f का मान होगा, फलन का जो मान होगा, इसको लिख सकते हैं कि 1 कामा a, इसको 2 कामा b और 3 कामा c। तो जब इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो इनवर्स ज्ञात करने पर यहाँ पर ये इसका संबंध जिनसे उनको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा 1, फिर b कामा 2, फिर c कामा 3, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इनवर्स पहला वाला का मान हो गया। फिर कह रहा है कि इसका इनवर्स का इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो जब इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर जब इनवर्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर a b c, यहाँ पर संबंध इनका मिलेगा 1 2 3 से, ये जो मिल रहा है ये इनवर्स है, ये इनवर्स है। तो इसका संबंध इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे संबंध हो गया, तो ये तो जवाब, ये तो उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया। और फिर इसका इनवर्स ज्ञात करना है, जब इनवर्स ज्ञात करेंगे तो हाई वाला पहले, हाई वाला बाद में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3,
यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। ये जो फलन आ रहा है एफ इनवर्स का इनवर्स होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका इससे इसका इससे इसका इससे संबंध मिल जाएगा। तो एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो मान है पहला वाला है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा वह आ जाएगा किसके बराबर, एफ के बराबर। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स जब लिखेंगे, इनवर्स का इनवर्स जब लिखा जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ 1 कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा सी। तो एफ इनवर्स का जब इनवर्स करेंगे तो ये वाला जो मान देख पा रहे हैं ये एफ का मान है, यहाँ लिख सकते हैं एफ। तो ये हमको सिद्ध करना था और ये इनवर्स का मान हो गया, ये सिद्ध करना था। आप चाहो तो ये दोनों करके दिखा सकते हैं। ये हम लोगों का 11वां सवाल है। देखते हैं 12वां दिया गया है कि मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। अभी इसके पीछे जो पढ़े थे वह एक सवाल जो था 11वां वाला वही सवाल है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, का दिया गया है, दिया है कि जो एफ है एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो ये एकैकी और आच्छादक होगा, अतः एफ एकैकी व आच्छादक होगा, एकैकी और आच्छादक होगा। और इसके पहले व्युत्क्रमणीय फलन के लिए हम लोग गाफ और फाग निकाले थे, ये एकैकी और व्युत्क्रमणीय फलन के लिए। तो यहाँ पर ये जो एकैकी और आच्छादक हो रहा है तो कोई फलन हम लिख लेते हैं कि जो g होगा वह y से x में संबंध मिलेगा। ये व्युत्क्रमणीय होगा तब, जब ये व्युत्क्रमणीय होगा तो जैसे f मिल रहा है x से y में, तो ये g मिलेगा y से x में। इसका अर्थ ये हुआ कि f इनवर्स का व्युत्क्रम g होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि अतः f का प्रतिलोम g है। तो यहाँ पर f इनवर्स बराबर लिख सकते हैं कितना, g के बराबर। ये मान लेते हैं ये समीकरण 1। जब ये इसका प्रतिलोम हो गया, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखे हैं f इनवर्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर कोई फलन हम लोग लिखे हुए हैं, जैसे मान लो 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एक फलन है। तो जब इसका व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो व्युत्क्रम निकालने पर ये उसका नाम दे दे रहे हैं जी, तो एफ इनवर्स का मान आ गया। तो जब ये आगे पीछे जब करेंगे तो ये भी इसका इनवर्स होगा, यानी जब एफ का प्रतिलोम जी है तो जी का भी इनवर्स एफ होगा। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार जी का प्रतिलोम कितना होगा, जी का प्रतिलोम एफ होगा। तो एफ होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि जी इनवर्स बराबर कितना, एफ के बराबर। जी का प्रतिलोम एफ होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से अगर मान भर लें, जैसे जी इनवर्स एफ की जगह पर, यहाँ पर जी की जगह पर अगर हम लोग जी की जगह पर एफ इनवर्स भर दें तो ये जी की जगह पर लिखेंगे एफ इनवर्स, और ये पहले से इनवर्स है बराबर एफ। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से मान उठा करके भरे हैं और ये मिल जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। यही हमको सिद्ध भी करना था, ये हमको सिद्ध करना है। ये 12वां सवाल है। देखते हैं इसमें, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। दिया है कि एफ आर से आर में ये परिभाषित है कि 3 - x घात 3 पूरे के घात 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का जो मान होगा विकल्प छाट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। ओ को जब हटाएंगे तो ये लिखेंगे एफ एक्स। तो देखो एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स का जो मान यहाँ पर दिया गया है 3 - x के घाते 3, और यहाँ पर पूरे का घाते 1/3 है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पूरा अब x का मान हो गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इस मान को उठा के भर दो। तो ये वाला मान हो जाएगा कि 3 - इस x की जगह पर है भरेंगे
3 माइनस एक्स के घात 3 पूरे का घात 1/3। अब इसका घात 3 है तो इसका घात 3 कर लेंगे और ये पूरे का घात 1/3 है। अब इसको समझ लेंगे, यहाँ पर इस यक्स की जगह पर इस मान को पूरा भरे हैं, यही मान यही वाला, और पूरे का घात 1/3 अपनी जगह पर। अब इस कोष्टक को तोड़ लेते हैं। ये 3, जब किसी के घात का कोई घात होता है तो घातांकों का गुणनफल कर लेते हैं। ये 3 से +3 नीचे ऊपर कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 3 माइनस यक्स के घात 3 और पूरे का घात 1/3। अब इस छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस एक्स के घात 3 और पूरे का घात 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा। अब इसके घात के घात है तो इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स के घात 1 यानी एक्स। अब इसमें देखते हैं कौन विकल्प सही है। तो इसमें हम लोगों का 13वां में विकल्प सही है सी वाला। सी वाला विकल्प सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14वां सवाल, अंतिम सवाल देखते हैं। 14वां दिया गया इसमें कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन इस तरह से परिभाषित है। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र जी परिसर इतना से इतना निम्नलिखित किसके द्वारा प्राप्त होना है। माने कुल मिलाकर के इसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना कि y बराबर f(x) और ये y बराबर f(x) की जगह पर लिखेंगे 4x/3x + 4। त्रिया गुणा कर लेंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एक बना लेंगे, इसका त्रिया गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसका त्रिया गुणा कर लेंगे 3xy और इसका इसमें गुणा कर लेंगे 4y। कुल मिलाकर के यक्स का मान y की पदों में ज्ञात कर लेंगे, वही इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। ये हो गया 4x, इसको उठा लाते हैं इधर 3xy बराबर 4y। इसमें से अगर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3y बराबर 4y। तो ये x बराबर हो जाएगा, ये गुणित में बटा में चला जाएगा 4y/4 माइनस 3y। ये जो मान x के पदों में जब आया है इसी को हम लोग कहते हैं gy, यानी y की पदों वाला मान फलन लिख दिए। ये हो गया 4y/4 माइनस 3y। इसी को हम लोग इनवर्स भी कहते हैं, इसको चाहो तो इनवर्स भी लगा दो, 4y/4 माइनस 3y। तो इसमें कौन उत्तर सही है, ये विकल्प छांटना है। तो विकल्प वाले में देखते हैं कौन इसमें विकल्प है। तो ए है gy बराबर 3y/3 माइनस 4y, ये नहीं है। बी वाला देखते हैं 4y/4 माइनस 3y, ये बी वाला विकल्प सही है। तो इसका विकल्प बी वाला सही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा।